स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज खुशहाल ज़िंदगी में बात करेंगे संत सम्राट कहे जाने वाले सद्गुरु कबीर साहिब की, जिसकी तूती पूरी दुनिया में बोलती है। कौन होगा जो सद्गुरु कबीर साहिब का नाम न जानता होगा। यदि आप विदेश भी चले जाएं और किसी चौराहे पर गा दें कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो फिर लोग समझ जाएंगे कि ये हिंदुस्तान से आया है, बनारस के सद्गुरु कबीर साहिब के देश से आया है और उनकी बानी को गा रहा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये आज रिंगटोन बन गया है, मोबाइल का नहीं बल्कि लोगों के दिल का। आगामी 14 जून को इस साल 2022 का कबीर जयंती समारोह पूरी दुनिया में मनाया जाएगा और इसे ही प्रकट उत्सव भी कहा जाता है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि सद्गुरु कबीर साहिब जन्म लिए थे या फिर प्रकट हुए थे। दोनों को हम बारीकी से समझते हैं और सद्गुरु कबीर साहिब की वाणी तथा उन पर लोगों की जो बानी है, उनके बाद के जो संत हुए और जो जानकार हुए, उन लोगों ने जो कहा है, उनके मद्देनज़र सद्गुरु कबीर साहिब के जन्म को हम एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं, खंगालते हैं। और बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक, ताकि सारी बातें आपको आसानी से सरल शब्दों में समझ आ जाए। सद्गुरु कबीर साहिब जन्म लिए थे या फिर प्रकट हुए थे। कबीर पंथ के अंतर्गत जो लोग पारख विचारधारा के हैं, पारख सिद्धांत के हैं, वे सभी संत महंत और अनगिनत भक्त अनुयायीगण उन्हें जन्म लिए हुए मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वंश परंपरा के लोग हैं, जो 42 वंश की बात आती है, दामाखेड़ा और खरसिया उसके प्रमुख केंद्र है, वहाँ के जो महंत हैं, भक्तगण हैं, उनकी भी तादाद अनगिनत है। वे लोग उन्हें प्रकट हुए मानते हैं। और सच्चाई ये है कि केवल शब्दों का फ़र्क है, सद्गुरु कबीर साहिब में कोई फ़र्क नहीं है। ये बड़ी बात है, इसी चीज़ को हम बारीकी से देख रहे हैं। प्रकट होने का क्या मतलब हुआ? जैसे कि भारतीय परंपरा है, ख़ास तौर से हिंदू परंपरा, जहाँ जब आप पौराणिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, जहाँ भगवानों की चर्चा है, तो वहाँ पर ये बात आती है कि अमुक भगवान देवदूत प्रकट हो गए। मतलब अचानक शून्य था, वहाँ पर वो अपना शरीर के रूप में सशरीर दिखाई दे जाते हैं। कुछ नहीं था, केवल जंगल झाड़ी पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि आप रामायण और महाभारत सीरियल में देखते हैं, कुछ बात हो रही हो दैत्य और देवताओं का या अन्य राजा महाराजाओं का, वहाँ पर अचानक नारायण नारायण करते नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने का मतलब है उपस्थित होना, पहुँचना, अपनी मौजूदगी वहाँ पर प्रस्तुत करना। ये थोड़ा सा चमत्कारिक घटना जैसे है, कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत और जो विश्व के शाश्वत नियम है उसके अनुकूल नहीं है कि शून्य में से कुछ प्रकट हो जाना। और जन्म लेने के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब गर्भ में आते हैं अपनी अपनी माँ के, 9-10 महीने वहाँ रहते हैं और वहाँ गर्भ से हम बाहर जन्म लेते हैं। उसे प्रकट होना भी कह सकते हैं आप। जन्म में जब एक बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वो भी एक प्रकट होना ही है। जी हाँ, कमल फूल पर सद्गुरु कबीर साहिब को प्रकट होना माना जाता है कि लहर तालाब में कमल खिला हुआ था। अष्टानंद जी स्वामी वहाँ पर ध्यान कर रहे थे
जो कि मेरे ख्याल से गोरखनाथ परंपरा के स्वामी अष्टानंद हैं। गोरखनाथ परंपरा के स्वामी अष्टानंद बताए जाते हैं, वो ध्यान में बैठे थे और उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि आसमान से एक चमकता हुआ गोला आया और कमल फूल पर बालक का रूप ले लिया। ये पौराणिक कबीरपंथी मानते हैं कि इस तरह से साहेब प्रकट हुए थे। अब कमल फूल पर प्रकट होना, हम जरा इसकी गहराई में जाएं और केवल प्रतीकों में, इशारों में ना उलझें, इसकी रियलिटी पर जाएं तो समझ में आएगा कि कमल, माँ के गर्भ में भी कमल है, गर्भ कमल। सदगुरु कबीर साहब ने झीनी झीनी बीनी चदरिया वाले भजन में अष्ट कमल की बात आती है, जैसे मुख कमल, नयन कमल और नाभि कमल। सहस्त्रसार में जो सहस्त्रसार कमल खिलता है, तो गर्भ भी एक कमल है, नाजुक है। जैसे आप कमल फूल को किसी पोखरा में, तालाब में देखते हैं, आप कल्पना भी शायद नहीं कर पाएंगे कि एक कमल का फूल खिला हो, वहाँ आदमी का बच्चा कम से कम 2.5-3 किलो का कैसे ठहर जाएगा। आप विचार करिए इन चीज़ों पर, बारीकी से देखिए। 3 किलो का बच्चा कमल फूल पर कैसे ठहर सकता है। लेकिन ये माना जाता है पौराणिक परंपरा में, जबकि सच्चाई ये है कि सदगुरु कबीर साहब भी अपने माँ के गर्भ में आए, गर्भ एक कमल है और वहाँ से वो प्रकट हुए। आप एक और बात सुनते होंगे, समझते होंगे कि माँ के गर्भ के साथ जो बच्चे का कनेक्शन होता है ना, उसको कमल नाल कहते हैं। कमल नाल, कमल की लता। जब कमल फूल तोड़ते हैं तो एक डंडी होती है जो कि नीचे जड़ से जुड़ी होती है, उसी को ही कमल नाल कहा जाता है। और स्वयं पौराणिक कबीरपंथी लोग जो साखी कहते हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा बीज शरीर, ररा सब में रमी रहा, ताका नाम कबीर। ररा सब में रमी रहा, जो सब में रमता है, सभी जीवों में रमता है, सभी प्राणियों में जो है, उसका नाम कबीर है, न कि केवल नाम का कबीर या फिर शरीर का। कक्का केवल नाम है, कबीर केवल नाम है। ये अलग बात है कि कबीर का मतलब महान से महान होता है। कक्का केवल नाम है, केवल नाम मात्र है कबीर का। और बब्बा बीज शरीर, बीज रूप है। कहीं पर बब्बा ब्रह्म शरीर भी कह दिया जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है वृत्वाद ब्रह्म, जो लगातार बढ़ता जाए उसे ब्रह्म कहा जाता है। यहाँ हर चीज़ ब्रह्ममय है इस हिसाब से, क्योंकि यहाँ हर चीज़ छोटे से बड़े रूप और आकार लेती रहती है। जैसे कि बच्चे का शरीर अभी 4 किलो 3 किलो का है बचपन में, फिर वो 50 70 80 90 100 और 150 किलो तक का शरीर हो जाता है। तो कक्का केवल नाम है, बब्बा बीज शरीर, शरीर बीज रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है। और ररा, ररा सब में रमी रहा, जो सब में रमता है। सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की जाघट प्रगट होए। जिस घर में प्रगट हो जाए वो साईं तो सब में रमता है। प्रगट होने का मतलब है जो अपने ज्ञान में जीने लगता है, अपने अस्तित्व में जीने लगता है। वो एक साधारण शरीर में आकर के अपने स्वयं की जो चेतना है उसमें स्थित होकर, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध हो जाते हैं, कपड़ा बुनने वाले कबीर हो जाते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले मोहम्मद साहब हो जाते हैं। वही थे, लेकिन पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। अपने मूल रूप में जो असली स्थिति है वहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही लकड़ी का रंदा चलाने वाला एक बढ़ाई ईसा मसीह हो जाता है, गाय चराने वाला कृष्ण हो जाता है। ये सब नाम हैं बड़े बड़े, जिनसे आप सत्य के प्रकट होने को समझ सकते हैं। तो प्रकट होने का इतना ही मतलब है कि वो अपनी जो पूरी संभावना है, जो पूरी पावर और पोटेंसी है, पॉसिबिलिटी है, उसमें खिल जाते हैं। जैसे कि चाँद जब पूरा होता है पूर्णिमा के दिन, और ये बड़ी गज़ब की बात है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जेठ की चिलचिलाती धूप में अत्यंत प्रचंड आग उगलती जो स्थिति बनती है ज्येष्ठ पूर्णिमा की, वहाँ कबीर साहेब
एकदम ज्ञान मार्तंड पैदा होते हैं। बचपन से मेधावी थे और बारीक नज़र वाले थे, परखते थे, समझते थे, और बचपन से ही लोगों ने, उनके घर वालों ने, गांव वालों ने देखा था कि ये बालक साधारण नहीं है। जैसे कि उनके समवर्ती संतों ने और बाद के संतों ने, चाहे वो नाभादास जी हों, पीपा जी हों, गागरोनगढ़ के नरेश साहब हों, ऐसे कितने संतों ने, और गरीब साहब ने भी क्या खूब गाया है। तो ये सब जो उनकी बानियाँ हैं, ये इनकी साक्ष्य हैं, गवाही हैं कि कबीर साहब बचपन से ही अजब कला से और ज्ञान ध्यान से भरपूर थे। उनमें एक अलौकिक क्षमता थी जो बचपन से प्रकट हो रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्म लेने के बजाय कहीं आसमान से नूर का गोला बन के कमल फूल पर प्रकट हो गए थे। समझ रहे हैं? इसलिए जो पौराणिक कबीरपंथी एक और बानी बोलते हैं कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा ना ही शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं। पानी से कौन पैदा होता है? पानी मतलब जानते हैं? पानी मतलब माँ के रज और पिता के वीर्य। ये जब दोनों मिलते हैं तब गर्भ में भ्रूण के रूप में शरीर की रचना की शुरुआत होती है। तो पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं हुए कबीर साहब की वाणी खुद स्पष्ट कर रही है। ये वाणी किसी और ने बोला है कबीर साहब के लिए। इसे बारीकी से समझें। पानी से पैदा नहीं, पानी से रजवीर्य से पैदा नहीं होता, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर। जब पानी से पैदा नहीं हुआ, वो शरीर नहीं है, तो शरीर श्वास लेता है, तो शरीर नहीं है तो श्वास क्यों लेगा? पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, न तो वो शरीर है न श्वास लेता है। अन्न आहार करता नहीं, शरीर अन्नमय कोश से बनता है और शरीर ही श्वास लेता है, उसे ही दाना पानी चाहिए। लेकिन जो कबीर है वो इनसे परे है, न वो रजवीर्य में जन्म लेता है, न श्वास लेता है, और अन्न आहार भी नहीं करता है। तो फिर क्या है? अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ये जो कुछ भी नहीं करता वो कबीर है। अब कौन कबीर हुआ यहाँ पे? कबीर साहब के शरीर में जो चेतन तत्व है, आत्म अस्तित्व, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मेरे अंदर से बोल रहा है, आपके अंदर से सुन रहा है, और अभी मुझे स्क्रीन में देख रहा है। आप अपने कान से मुझे अभी सुन रहे हैं, अपनी आँख से देख रहे हैं। गौरतलब बात है कि आँख केवल खिड़की है, देखने वाला कोई और आपके भीतर बैठा है। कान भी एक खिड़की मात्र है, उसके भीतर आप हैं, वही आप हैं, शरीर आप नहीं हैं। उसी का नाम कबीर है, सब घट में जो रम रहा है। तो वो प्रकट होना का मतलब है कि अपने ज्ञान में, अपनी संभावना में, चेतना में जल्द से जल्द विराजमान हो गए। जैसे कि उसे आप कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिए, निर्वाण यानी परम पद को प्राप्त कर लिए। तो महिमा में उन्हें प्रकट होना कहा जाता है। वैसे प्रकट नहीं हुए जैसे कि कमल फूल पर आकर के उस पर बैठ गए हों ध्यान की मुद्रा में, या बालक के रूप में वहाँ पर रो रहे हैं और पुकार रहे हैं, और उधर से नीरू नीमा गुजरते हैं और वो उन्हें पालने लगते हैं। गरीब दंपत्ति थे जोलाहे नीरू नीमा, वो उन्हें पालते हैं। ये बात तो दोनों मानते हैं, पौराणिक कबीरपंथी भी मानते हैं और पारक सिद्धांत के लोग भी यही मानते हैं कि उनका लालन पालन गरीब जुलाहे दंपत्ति नीरू नीमा ने किया था। कबीर साहब इतने पावरफुल थे कि स्वयं प्रकट हो गए कमल फूल पर आकर। तो क्या वो खुद बड़े नहीं हो सकते थे? कुछ सेकंड बाद बड़े हो जाते और पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाना शुरू कर देते। वो तो सुप्रीम पावर माना गया है, कर्ता धर्ता माना गया है उसे, पूरा गॉड। पौराणिक कबीरपंथी तो मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कृष्ण जितने भी देवी देवा और भी हैं, सबके वो गुरु हैं, सबके ऊपर हैं। कोई भी जो दुनिया में बड़े बड़े गुरु हैं, गोरखनाथ जैसे, उनके भी गुरु माने जाते हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि गुरु गोरखनाथ उनके पहले हो चुके हैं, फिर भी ऐसी मान्यता है। महिमा में तो भाई जो कह दिया जाए सो निहाल। महिमा में आप सवाल नहीं कर सकते, महिमा में आंख बंद कर लेनी पड़ती है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करना होता है। लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें, दिल से सोचें कि सच्चाई आखिर है क्या। जब आप सच्चाई को सोचते हैं
तो सदगुरु कबीर साहब अपनी मौलिक रचना बीजक में कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण भी आपै मोहू। साहब कहते हैं कि मुझ में और तुम में एक ही प्रकार के खून है। तहिया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण भी आपै मोहू, एक ही प्राण का मैं भी श्वास लेता हूँ और आप भी श्वास लेते हैं। मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं है। हड्डी चाम के शरीर को साहब कहते हैं कि इस रूप में हम और तुम एकै हैं। तैया हम तुम एकै लोहू एकै प्राण व्यापै मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयउ निनारा। साहब कहते हैं कि एकै जनी जना संसारा, एक ही मात्र शक्ति हम सबको जन्म देती है। फिर किस ज्ञान से तुम अपने को अलग मान रहे हो। और लोग आज कबीर साहब को ही अलौकिक पुरुष बता दिए हैं। पर ब्रह्म परमात्मा अलौकिक सतपुरुष, सतलोक में रहने वाला। सब बातें सही हैं, लेकिन सही ढंग से समझने के बाद। अलौकिक, अलौकिक का मतलब ये है कि जब कोई बालक या बालिका, कोई साधक साधिका, संत या सती जन्म तो माँ बाप से शरीर रूप में ही लेते हैं, लेकिन अपने चेतना के शिखर पर बैठते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं, परम ज्ञान को जानते हैं, तो वो हमारे जैसे शरीरधारी होने के बावजूद, हाड़ चाम के लोथड़े में होने के बावजूद कुछ अलग ही होते हैं। इसीलिए हम सिद्धार्थ गौतम को तथागत बुद्ध कहते हैं। वो शादीशुदा थे, राहुल उनके बेटे हुए, यशोधरा उनकी पत्नी थी, लेकिन हम उन्हें तथागत बुद्ध कहे जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और हिंदुओं ने तो उन्हें अपनी 24 अवतारों की परंपरा में भी शामिल कर लिया। आखिरी अवतार हैं बुद्ध 24वें नंबर के। सोच सकते हैं आप महिमा में क्या संभव है, जबकि वो अवतारी पुरुष जरा भी नहीं थे। 2500 साल का इतिहास है। तथागत बुद्ध कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन के बेटे थे। हमने अभी अभी बताया कि वो राहुल के पिता थे, यशोधरा के पति थे और माता महामाया के बेटे थे। इतिहास में लिखा है स्पष्ट रूप से, लेकिन हम उसको महिमा में अवतारी पुरुष घोषित कर दिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कबीर साहेब को हम प्रकट हुए या जन्म लिए हुए इसके पीछे नहीं घसीट रहे हैं, बल्कि सच को देख रहे हैं। सच को देखने आना चाहिए। जब आप सच को देखते हैं तब आपके अंदर की चेतना जगती है और आप भी कुछ कर सकते हैं। वरना हिंदुस्तान में जितने भी मत, मज़हब और परंपरा के लोग हैं, जो धर्म के नाम पर मत, मज़हब और परंपरा चलती है, हर मत, मज़हब, परंपरा में उनके अपने इष्ट देव हैं, जिसे वो भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर, लॉर्ड, गॉड। और मुसलमानी परंपरा में यहोवा, यहुन्ना कहते हैं। और वहाँ देखते हैं ईसाई परंपरा में तो पोप और पादरी होते हैं। हिंदुओं में पंडित और पुरोहित होते हैं। ये लोग जो धर्म के अगुआ लोग हैं, धर्म के ठेकेदार लोग हैं, इन्होंने अपने इष्ट को अलौकिक बताया है ताकि उनके चमत्कारों में जनता रिझ जाए और उनके पीछे लोग लगे रहें और विवेक विचार जरा भी ना करें। और इन लोगों का धंधा बड़े आराम से चलता हो। फिर धर्म के ठेकेदारों की केवल यही पॉलिसी है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, दुनिया की जो सच्चाई है, हकीकत है, उनसे परे कुछ और बताया जाए। और फिर वे जो धर्म के ठेकेदार हैं अपनी दुनिया चलाते हैं, अपना घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मोटर सब A1 ग्रेड का जीते हैं। ये हो रहा है, आप आँख खोल के देखिए सही तरीके से। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हमारे जो इष्ट हैं, प्रभु हैं, वो आसमान में रहते हैं, आसमान से प्रकट होते हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर आप उनके जैसा त्याग नहीं कर सकते, आप उनके जैसा सत्य नहीं बोल सकते, आप उनके जैसा अपना स्वभाव नहीं बना सकते, उनकी रहनी में नहीं आ सकते, क्योंकि वो अलौकिक हैं, भगवान हैं, अवतारी हैं, प्रभु हैं, परमेश्वर हैं। वो चाहे जो कुछ कर दें कम है, वो चमत्कारी पुरुष हैं। और आप अपने को छोटा, नाचीज, परछिन्न, एकदम
चींटी से भी गया गुजरा मानते हैं और सिर्फ उनकी मूर्तियों के सामने, उनकी तस्वीरों के सामने नाक रगड़ने वाले बने रहते हैं। और आप अपने अंदर की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, पोटेंसी है, सबको रौंद देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ नाक रगड़ रगड़ के अपनी संभावना को रौंद डालते हैं। ऐसे ही हुए होते तो फिर कपड़ा बुनने वाले सद्गुरु संत सम्राट कबीर नहीं बनते। रैदास स्वामी को गुरु मानने वाली मीरा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की होती। और भी उनके समकक्ष जो सहजो बाई हैं, मीरा बाई हैं, ऐसा चमत्कार नहीं कर पाती। चमत्कार से होना मतलब अपनी पूरी संभावना पर स्थापित नहीं हो पाती। अभी आप देखते हैं एक मुसलमान लड़की ने बॉक्सिंग में या रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अभी ताज़ा घटना है आजकल की। क्या नाम, निकहत जरीन ऐसा कुछ नाम है। तो उन्होंने एक अलग ही लेवल का जीवन जिया, बुर्का से बाहर निकली और साधारण बॉक्सिंग या रेसलिंग ड्रेस में आकर के या कुश्ती में उसने ज़बरदस्त मुकाबला किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। ये संभावनाओं को जीना है। और आप सिर्फ पूजा करने वाले, आरती करने वाले बने रहेंगे तो आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। पूजा और आरती करने के लिए मैं ज़रा भी मना कभी नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी भक्ति, आपका जो प्रेम, आपकी जो सेवा है वो अपरंपार है। लेकिन सच को भी आँख खोल के देखने आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मगर जब आप भगवान को आसमान में टांग देते हैं तो फिर आप सारा रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप वैसा फिर नहीं कर पाएंगे। ये भारत में हुआ है, सभी परंपराओं में ये हुआ है। और हम एकदम छोटे बने रहते हैं, केवल पूजा करने वाले। हमारे अंदर की जो शक्ति है उसे हम जगाने वाले नहीं होते हैं। तो ये स्वीकारने में कि सद्गुरु कबीर साहब भी अपने माँ बाप से जन्म लिए थे, कोई कोताही नहीं है, कोई छोटाई नहीं है, इससे कबीर साहब के जीवन पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। बल्कि हम और करीब होंगे सद्गुरु कबीर साहब के। और उन्होंने जो त्याग तपस्या किया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, जो सारे मनोविकारों को उन्होंने छोड़ा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। और हम भी उनके रास्ते पर चलकर अपने अंदर जो सोए हुए कबीर है उनको जगा सकते हैं। ये कबीर जयंती समारोह और प्रगट उत्सव आपके लिए नई सौगात लेके आए और आप अपने अंदर सोए हुए कबीर को जगाएं। यही मैं चाहता हूँ कि आप अपने कबीरत्व पे ठहरें और उनके जन्म की छोटी चीज़ों पर उलझ के ना रहें और सच को देखना सीखें। इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार सब करते हैं, आप भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आँख खोल करके करें। और कबीर साहब के संदेश है, मूल बीजक में जो उनका सार सूत्र समाया हुआ है, मूल संदेश है, उनको पढ़ें। उनके अलावा जो उनके जो भजन हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, मन लागो मेरो यार फ़कीरी में और पानी में मीन पियासी जैसे भजन हैं, उन्हें पढ़ें, उनके सार को समझें। पूरा उनका वाङ्मय यानी कबीर वाङ्मय और कबीर वाणी यही कह रही है कि कबीर साहब जन्म लिए थे, साधारण पुरुष थे, अपनी अंदर की संभावना को पहचाने, ज्ञान में स्थापित हुए और वो महान से फिर महान हो गए। जन्म से कोई महान नहीं होता, अपने कर्मों से महान होता है। सद्गुरु कबीर साहब ने भी यही कहा है कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर वाणी का अंबार है, आप सब जानते हैं। मैं तो यही बता रहा था कि कबीर साहब प्रकट नहीं हुए थे। प्रकट हुए थे तो मैंने प्रकट होने का भी अंदाज़ बताया कि वो कमल फूल जो माँ के गर्भ में है वहाँ आए और उस गर्भ से बाहर आकर के बहुत तेज़ी से, चूँकि वो जन्म जन्म के संस्कारी थे इसलिए अपने ज्ञान में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले गए और किशोर अवस्था में ही अंचल में विख्यात हो गए। और धीरे धीरे जब वो जवानी की दहलीज पर पहुँचे तब तक तो वो फिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना है और जानना है। और जन्म लेने में कोई कोताही नहीं है। जन्म विषयक चर्चा अगली किसी वीडियो में हम ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल इतना ही।
कबीर जयंती मनाइए, प्रकटोत्सव मनाइए। आप सबको खूब खूब प्रेम और अनंत साधुवाद के साथ साहेब बंदगी।